बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कल हम मानव के जो अंतर में शक्तियां परमात्मा ने दी हुई हैं उसके प्रवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इन शक्तियों की धारा को जिस तरफ मोड़ दिया जाए फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं रहता। लेकिन अगर इन्हीं शक्तियों का धारा प्रवाह सदमार्ग से भटक जाए या ये कहें कि अपने ही विचारों की कमजोरी के कारण, दृढ़ता ना होने के कारण हम उस मार्ग पर ना चल सकें, तो बहुत ही शीघ्र विचारों का भी पतन हो जाता है और हमारा भी पतन हो जाता है। संसार में हम यह देखते हैं कि अक्सर बहुधा प्रकार की वनस्पतियां और खाने पीने की सामग्रियां हैं, लेकिन फिर भी अपने इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण हम व्यसनों की ओर, नशों की ओर या जो वस्तुएं अधम मानी जाती हैं उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि ये हमें पता है कि इन व्यसनों से किसी भी तरह से हमारी भलाई नहीं है, मेरे शरीर की भलाई भी नहीं है, और जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ, जिनके साथ मेरा संबंध है, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है। परमात्मा ने बहुत सी वनस्पतियाँ जो मनुष्य के लिए बनाई हैं, उन सब को खाने के लिए या उपभोग में लाने के लिए किसी न किसी युक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर गेहूं को ही ले लें तो उसकी भी संरचना, जब गेहूं उगता है तो उसके जो दाने हैं, उसका जो आवरण है वो कांटों से घिरा होता है। उनसे निकालकर फिर पीसकर फिर आटे को गूंथकर पकाना और खाना, ये भी एक युक्ति है। क्या कोई इस धरा पर जो अन्य जातियां प्रजातियां हैं वो अखरोट या बादाम का सेवन कर सकते हैं? बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपभोग युक्ति से ही होता है। तो ये सब केवल मनुष्य के लिए हैं, और हम अपने एक्सपीरियंस से या जो रिसर्च हुई हैं उनसे पता भी है कि इन वस्तुओं का हमें कितना, हमारे शरीर को कितना लाभ है। केवल मन की इच्छा शक्ति के कमज़ोर होने से हम दूसरी ओर आकर्षित होकर अपना भी और अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। अब धारा प्रवाह जिस तरफ चले जाए,
चाहे वो कितनी दूर हो, कितना ही मुश्किल हो लक्ष्य, वो हासिल किया जा सकता है। अपने ख्यालों में, अपने विचारों में दृढ़ता लाकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसी दृढ़ता से हम इन मायावी पदार्थों से आसक्ति लेकर इन सभी बंधनों से छुटकारा भी पा सकते हैं। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, तुलसी कवलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे तो ताही के पास। दो प्रकार के पुष्प हैं, एक कुमुद और एक कमलनी। रहते तो दोनों इस धरती पर हैं, इस तालाब में, जल में, लेकिन उनका संबंध वो सूर्य और चंद्र से है। एक पुष्प तब खिलता है जब सूर्य उदय होता है, और दूसरा पुष्प तब खिलता है जब चंद्र उदय होता है। कितनी ही दूरी है, लेकिन उनकी जो आसक्ति है या उनका जो लगाव है, वो जिसके प्रति है उसी को देखकर वो खिल उठता है। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव हमें समझाते हैं कि हम इस संसार में उसी प्रकार हैं जैसे ये दोनों फूल हैं। इनकी आसक्ति सूर्य और चंद्र से है, ऐसे ही हम भी इस धरा पर हैं, और जो हमारा संबंध है, हमारा परिवार है, उसके साथ रहते हुए भी अगर हम अपना विचारों का धारा प्रवाह और आसक्ति परमपिता परमात्मा के साथ कर लें, तो फिर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। हमें तो अपने वचनों में संत सदगुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि इस संसार में आए हो, जब इस संसार में रहना है, इसके साथ संबंध रखना है, तो फिर इन सभी जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वाह करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अंदर से अपने मन की तार को सदगुरुदेव के चरणों के साथ जोड़नी है। संसार में रहते हुए सांसारिक जीवन भी जीना है, जैसे वो दोनों फूल धरती पर जल में रहते हैं और यहाँ पर ही इस धरा की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति चंद्र और रवि से है। इसी प्रकार हम भी इस धरा पर हैं, इस संसार में हैं, अपना संसारिक सामाजिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। उन सभी जिम्मेवारियों को पूरा करना है, किसी से भागना नहीं है। अगर कोई जिम्मेवारी परिवार की या किसी भी प्रकार की है तो उसे भी पूरा करना है, और इस संसार में भी ऐसा जीवन जीना है कि लोग भी कहें कि ये एक उदाहरण है। इसीलिए हमारे ऊपर कृपा करके सदगुरुदेव ने हमें इतनी छूट दी हुई है, और कितने ही संसारी जीवों को जो सदगुरुदेव के चरणों में शरणागत हुए, उनकी छत्र छाया में हैं, उनसे नामदान की दीक्षा ली है। चाहे हम सभी संसार में विचरण कर रहे हैं, अगर हम अपने ही ग्रंथ को पढ़ें तो उसमें कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि कितने ही भक्त जिनका सदगुरुदेव के चरणों के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम है, लेकिन संसार के कार्य भी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त किया है। अर्थात जो सदगुरुदेव ने
लक्ष्य दिया उसको संसार में रहते हुए भी उन्होंने प्राप्त किया। और हमें भी सदगुरुदेव यही समझाते हैं कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो, जिस भी परिस्थितियों में वहन कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समय जरूर निकालना है जब हमारा ध्यान, हमारे विचार सदगुरुदेव के साथ जुड़े, उनकी याद के साथ जुड़े। और याद भी ऐसी हो कि जब हम सुमिरन के लिए बैठे, ध्यान में बैठे, तो हमारी आंखों के सामने सदगुरुदेव का सुंदर स्वरूप हो। तो वो जो पल हैं वो वैसी ही आसक्ति है जैसे वो उन दो फूलों की है, रवि और चंद्र के साथ। इतना हमारे ऊपर उपकार सदगुरुदेव का है कि संसार में सभी चीज़ों का सदुपयोग करो। जितनी भी संपदा प्रकृति ने हमें प्रदान की है उसका सदुपयोग करो, लेकिन साथ साथ जो सदगुरुदेव ने हमारे लिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें 5 नियम बनाए हैं और उनका पालन करना किस प्रकार, जैसे श्री आरती पूजा है वो सुबह और शाम करनी है। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, ये जो 5 नियम है इनकी पालना तो प्रत्येक गुरुमुख को करनी ही करनी है। और इसके साथ साथ श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी का जो आदेश है कि प्रतिदिन इन 24 घंटों में 2 घंटे का भजन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन भी करना है। और सदगुरुदेव की प्रसन्नता के कृपा पात्र बनने के लिए जो आदेश है 2 घंटे का भजन अभ्यास, उसको भी पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना है। तो हम ये अपना पहला फर्ज प्रायोरिटी तौर पर इसको माने और इसका मनन करें, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।